कि मेरा बड़ा भाई रो रहा है, तो छोटा भाई कहता है कि अगर मौत से तुम्हें इतना डर लग रहा है तो भैया अभी समय है, तुम औरंगजेब की बात को मान लो और जो कहता है वो करो। बड़ा भाई क्या कहता है? जब छोटे ने ये कहा तो बड़े ने क्या कहा? नहीं भैया, मुझे इस बात से डर नहीं लग रहा है कि मैं अभी थोड़ी देर में मरने जा रहा हूं, बल्कि मुझे दुख इस बात का है कि इस भारत माता की गोदी में तुमसे पहले मैं पैदा हुआ हूं, इसके अन्न जल को तुमसे ज्यादा मैंने खाया है, इसकी भूमि पर तुमसे ज्यादा मैंने सुख प्राप्त किया है, लेकिन जब इसके रक्षा की बारी आ रही है तो मुझसे पहले तुम मरने जा रहे हो, इस बात का मुझे दुख है। ये बात समझ में आपके आई? वो कक्षा 8 में पढ़ने वाला छोटा भाई जब कहता है बड़े भाई से कि तुम औरंगजेब की बात को मान लो और जो वो कहते हैं वो स्वीकार कर लो, मौत से बच जाओगे, तो वो भाई बड़ा कहता है मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मैं तुमसे मरने के लिए जा रहा हूं, मुझे दुख इस बात का है कि इस भारत माता की गोद में मैं तुमसे पहले पैदा हुआ हूं, इसके सुख को तुमसे ज्यादा मैंने भोगने का काम किया है, लेकिन जब इसके रक्षा की बारी आ रही है तो मुझसे पहले तुम मरने जा रहे हो, इस बात का मुझे दुख है, मैं इसलिए रो रहा हूं। इस देश की प्रसूनी भारत माता ने ऐसे वीर नौजवानों को, युवाओं को, छात्रों को पैदा करने का काम किया है जो देश की तरफ जब भी कोई अंगुली उठाने का काम किया है तो उसकी आंख फोड़ने का काम इस देश का नौजवान करने को तैयार खड़ा है। शिक्षा के साथ साथ देश की अस्मिता के ऊपर कोई आंच ना आए, इस पर ध्यान देने का काम इस देश का नौजवान करता है, इस देश का छात्र करता है। तो आप सारे लोग जानते हैं कि इस देश की माटी ने ऐसे नौजवानों को, ऐसे छात्रों को पैदा करने का काम किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अभी श्याम बाबू भैया कह रहे थे कि राम जन्मभूमि का जो आंदोलन इतना पुराना है, इस आंदोलन में केवल नौजवानों, केवल बुजुर्गों ने भाग लेने का काम नहीं किया है, तो इस आंदोलन में राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए हमारी माताओं, बहनों, बेटियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम किया है। आपको ध्यान होगा कि राम जन्मभूमि आंदोलन में मुक्त कराने के लिए इस देश के अंदर तमाम सारे लोगों ने कुर्बानियां देने का काम किया है। और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग टांडा के रहने वाले हैं। टांडा तहसील के अंतर्गत आने वाले हसवर बाजार को सब लोग जानते हैं, हसवर को जानते हैं सारे लोग। और हसवर की रानी रही है जयराज कुंवरी, उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को मुक्त कराने के लिए एक हाथ में तेगा लेकर के झांसी की रानी की तरीके से अयोध्या की भूमि पर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। ऐसे क्षेत्र के हम सब रहने वाले हैं, इसलिए हम अपने को गौरवशाली महसूस करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि देश के इतिहास को बदलने का काम नौजवान करता है, युवा करता है। निश्चित तौर पर इसी नाते सारे बुद्धिजीवियों, मनीषियों, शुभचिंतकों ने इस बात को स्वीकारा है कि तरुणाई के ही पौरुष से युग का इतिहास बदलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जमाने को बदलने का काम इस देश के नौजवान ने हमेशा किया है। तो राम जन्मभूमि के लिए भी बहुत नौजवानों ने बलि देने का काम किया है। लेकिन जब सौभाग्य आया राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में, संघर्षों के लंबे फेहरिस्त के बाद मंदिर के पक्ष में जब फैसला हुआ है, उसके इतिहास को मैं आप सबके सामने रखूं तो काफी देर होगा, लेकिन केवल इतना मैं कहना चाहता हूं, जब आपकी आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पवित्र जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो, इसका फैसला कोर्ट ने देने का काम किया, तो 5 अगस्त को माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने अयोध्या में आकर के शिलान्यास करने का काम किया है। और शिलान्यास करके दुनिया को यह बताने का काम किया है कि भारत के अंदर, भारत की आत्मा में निवास करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर इतना भव्य होगा कि दुनिया में कोई मंदिर वैसा नहीं बना होगा। ऐसे मंदिर निर्माण के लिए हम सबका सहयोग है, हम सबका सहयोग। देखिए,
आप जानते हैं कि मंदिर तो मोदी जी कह देते, टाटा से, बिरला से, डालमिया से, अडानिया से, किसी से कह देते तो सारे लोग मंदिर बनवाने के लिए तैयार थे। लेकिन ये राम का मंदिर केवल नहीं बन रहा है। बाबर ने जब राम जन्मभूमि को तोड़ा था तो केवल राम के मंदिर को नहीं तोड़ा था, इस देश के रहने वाले करोड़ों करोड़ों हिंदू समाज के लोगों के दिल में निवास करने वाले राम के मंदिर को तोड़ा था। जब बाबर ने राम के मंदिर को तोड़ा था तो केवल राम के मंदिर को नहीं तोड़ा था, बल्कि अनुसूचित जाति जनजाति के बीच में निवास करने वाली माता भिलनी के मंदिर को तोड़ने का काम किया था। जब बाबर ने राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर को तोड़ने का काम किया था तो केवल राम के मंदिर को नहीं तोड़ा था, और बाबर ने तोड़ा था तो वीर हनुमान के मंदिर को तोड़ने का काम किया था, जो आदिवासी क्षेत्र में निवास करने का काम करते हैं। यानी आदिवासी क्षेत्र में, अनुसूचित जाति के क्षेत्र में, देश के समस्त क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों का मन तब टूट गया जब राम मंदिर को बाबर ने तोड़ने का काम किया था। और ये मंदिर अब बनने जा रहा है तो ये मंदिर केवल राम का मंदिर नहीं बन रहा है, बल्कि ये राष्ट्र का मंदिर बन रहा है। और राष्ट्र के मंदिर बनने के लिए हम सब अब लोग अपना सहयोग प्रदान करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। इस नाते इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि डालमिया, टाटा, बिरला, ये सारे लोग चाहते थे कि हमसे कह दे विश्व हिंदू परिषद के लोग, हमसे कह दे मोदी जी हम मंदिर बनवा देंगे। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि नहीं, जब इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों ने, इस देश के नौजवानों ने, इस देश के बहनों ने, इस देश के छात्रों ने राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए इतना बड़ा संघर्ष किया है, तो अब जब मंदिर निर्माण की बारी आई है तो टाटा तुम नहीं बनवाओगे, डालमिया तुम नहीं बनवाओगे, अडानी तुम नहीं बनवाओगे। मंदिर बनेगा तो देश के लोगों के सहयोग से बनेगा, और इस नाते आप सबके सहयोग से जो मंदिर बनेगा वो भारत माता का मंदिर बन करके खड़ा होगा। इस नाते हम सब लोग आज आपके बीच में ये आह्वान करने आए हैं कि आप मंदिर में अपना सहयोग हो। गर्व के साथ आप भी कहे कि ये जो राम का मंदिर बन करके खड़ा हुआ है, इतना वैभवशाली, इतना बड़ा, उस मंदिर में हमने भी अपना सहयोग दिया है। आप जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब समुद्र के किनारे पहुंचे थे तो हाथ जोड़ करके उन्होंने मनाने का काम किया समुद्र को, नहीं समुद्र माना। फिर हुआ क्या, लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा कि लक्ष्मण बाण सरासन आनु, शोखो वारिद विशिक किसानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरत बखानी, क्रोधै सम कामय हरि कथा, ऊषर बीज भय फल जथा, अवस कहि रब चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के बन भावा। समुद्र खड़ा हुआ, हाथ जोड़ करके कहा प्रभु आप तो मेरे स्वभाव को जानते हैं, कांटे पे कदली फरे, कोट जतन को सींच, विनय न मान खगे सुन, डांटे पे नवनीत। और समुद्र ने कहा, तो समुद्र ने रास्ता भी बताया कि इस सेना में आपकी नल और नील दोनों लोग हैं जो बचपन में ही आशीर्वाद प्राप्त किए हैं कि जिस चीज को छू देंगे वो तरने लगेगा और तैरने लगेगा, तो ये इनके द्वारा इस पुल का निर्माण होगा। पुल का निर्माण शुरू हुआ, सारी सेना राम जी की लग गई लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए पुल के निर्माण में। दूर खड़ी एक गिलहरी वो देख रही थी, गिलहरी देख रही थी कि सारे लोग एक अच्छे काम के लिए सहयोग कर रहे हैं। गिलहरी कर भी क्या सकती थी, लेकिन हौसला उसने नहीं छोड़ा। वो नदी के तट पर गई, वहां पानी में डुबकी हल्का सा लगाया और निकल करके आई बाहर, मिट्टी में लोटी, फिर जाकर के जो है उस रास्ते पर खड़ी हुई, झाड़ा, फिर पानी में गई, फिर लौट करके आई, फिर धूल में दूषित हुई और फिर जाकर के, यानी गिलहरी ने भी मंदिर के निर्माण के लिए, रास्ते के निर्माण के लिए, राम जी के रास्ते के निर्माण के लिए, समुद्र पर जो पुल बन रहा था उसके निर्माण में अपना योगदान दिया। जब गिलहरी इस भूमिका को अदा कर सकती है तो आज वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का
भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, तो कैसे छात्र चुप रहेंगे, कैसे नौजवान चुप रहेंगे, कैसे बहन बेटियां चुप रहेंगी? जो संघर्षों के बाद आज भगवान श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है, उस मंदिर निर्माण के लिए हम सब लोगों का भी सहयोग होगा और आने वाली पीढ़ी से हम गर्व के साथ कहेंगे कि ये जो राम का गगनचुंबी मंदिर बन करके खड़ा हुआ है, इसमें हमारे बाप दादा, हमारे लोगों ने भी सहयोग करने का काम किया है। मैंने भी इस मंदिर में निर्माण करने के लिए काम दिया है, सहयोग दिया है। हमने भी 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, उससे ज्यादा जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो देने का काम करेगा। यही आपसे निवेदन करने हम सब आए हैं और निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि आप सब लोग ये मंदिर जो निर्माण होने जा रहा है, ये काम शुरू हो गया है, इसमें हमारी भी हिस्सेदारी, हमारी भी भागीदारी हो, इसको ध्यान में रखते हुए आप सब लोग सहयोग करने का काम करेंगे और शेष बातें हमारे इस अभियान के जो नायक है जिले के भैया श्याम बाबू जी बताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बड़े अच्छे ढंग से